एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और स्मार्ट प्रेप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बढ़िया तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन जहां से हम एनर्जी निकाल पाए ग्राफ देख के। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत मत करना, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखिए इसमें दो तरीके की मेथड यूज कर सकते हैं हम। पहला मेथड तो ये यूज कर सकते हैं कि सर करंट का वेवफॉर्म भी दे रखा है, वोल्टेज का भी दे रखा है, पूछा है करंट थ्रू एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस, फाइंड द टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द डिवाइस फॉर द पीरियड। तो एनर्जी एब्सॉर्ब करना है तो एनर्जी का मतलब है कि पावर इनटू टाइम। तो पावर अगर हमें करना है तो करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ये हमारा 2 है ना, ध्यान रखना यहाँ पे ये 2 है 2। तो करंट एंड वोल्टेज का जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे। अभी तक क्या होता था, अभी तक के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आई ऑफ टी और वी ऑफ टी का एक वैल्यू होता था, एक इक्वेशन के फॉर्म में उन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते थे, कुछ में ट्रिग्नोमेट्री मिलता था, कुछ में एक्सपोनेंशियल मिलता था। बट इस बार ग्राफ है, ग्राफ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होते। ग्राफ में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि भाई इसकी इक्वेशन बनाएंगे, पूरा इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक स्लोप निकाल के इसकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर ये कांस्टेंट है, फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो ये वी ऑफ टी की पूरी इक्वेशन आएगी। सिमिलरली हमारी किसकी इक्वेशन आएगी, सिमिलरली हमारी करंट की इक्वेशन आएगी, फिर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिमिट्स वगैरह सब कुछ लगाएंगे, वो सारी चीजें कर सकते हो। तो ये है ट्रेडिशनल तरीका, बट हमें उस पे नहीं जाना। एक चीज और ध्यान रखना है, मिली एम्पेयर दे रखा है, कई बार हमें क्वेश्चन गलत हो जाता है मिली एम्पेयर नहीं देखेंगे तो, क्योंकि ये वोल्ट है और ये मिली एम्पेयर है, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसका और आसान तरीका ये है कि अगर मैं पावर निकालूं, एवरेज पावर निकालूं, तो एवरेज पावर होता क्या है, एवरेज पावर होता है वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस, वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस, है ना, या यूं कहे वीएम वीएम इंटू आईएम बाई 2, तो उसको √2 कर दे तो वीएम बाई √2 आईएम बाई √2 वीआरएमएस आईआरएमएस ही बनता है। तो अगर मैं ये वेवफॉर्म से आरएमएस कन्वर्ट करने में सफल हो गया तो काम हो जाना है। इसी का अगर मैं करंट का आरएमएस निकाल दूं तो काम खत्म हो जाएगा। तो वेवफॉर्म से आरएमएस कैसे निकालते, ये ऑलरेडी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से फुल कोर्स में आपको बता रखा है। अब देखो यहां पर वोल्टेज का आरएमएस निकालेंगे हम लोग, वोल्टेज का आरएमएस, तो ये वोल्टेज का वीआरएमएस अगर हमें निकालना है तो ये करते हैं हम लोग, देखो आरएमएस इसको उल्टा पढ़ते हैं, स्क्वायर मीन और रूट, है ना, स्क्वायर मीन और रूट, मतलब इस वेवफॉर्म को स्क्वायर कर दो। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, और यहां पे जो कर्व होगा पैराबोलिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक बन जाएगा। मैं यहां बिगाड़ना नहीं चाहता क्वेश्चंस को, अदरवाइज ये सब पैराबोलिक बन जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन एज इट इज, फिर ये भी पैराबोलिक बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे, तो ये हो गया स्क्वायर मीन, मीन का मतलब क्या है, एरिया, मीन निकालना है मतलब एरिया लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं और रूट लगा देंगे, फिर रूट लगा देंगे, और ये सारे के सारे एरिया, एक एरिया, दो एरिया और तीसरा एरिया। तो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो हमें पता है पहला और तीसरा एरिया तो क्या है, बराबर है, क्योंकि 0 से 1 और 3 से 4, तो ये वाला और ये वाला बराबर है, तो यहाँ पे एरिया बराबर निकलेगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, पैराबोलिक होने के बाद जो एरिया निकलता है वो ट्रायंगल का एरिया नहीं होता है। ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। पैराबोला का जो एरिया होगा 1/3 बेस इंटू हाइट कितना है, 10 स्क्वायर, हाइट कितना है 10 स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ और इधर भी ले आता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। वीआरएमएस अंडर रूट 1/3, मेरे पास जगह नहीं था, वापस रीराइट कर रहा हूं मैं, ना, 10 स्क्वायर इंटू बेस कितना है 1 प्लस, अच्छा ये दो बार है तो फर्स्ट का एरिया और तीसरा का, ये फर्स्ट और थर्ड दोनों एरिया बराबर है, तो क्या मैं 2 टाइम्स कर दूं, तो इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया 2 टाइम्स, है ना, या तो ऐसा कर लो, या आपको सुविधा नहीं, मतलब कंफ्यूजन हो तो इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, ऐसा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला सेकंड वाला एरिया है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 इंटू 10 स्क्वायर, 2 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड कितना है 4 है, टोटल टाइम पीरियड कितना है 4 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरएमएस, ये हो गया आरएमएस। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8.164 वोल्ट, 8.164 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया वीआरएमएस। ये करते बहुत अच्छे से आना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर कि ये स्क्वायर लगाना कई बार भूल जाते हैं, पैराबोलिक में 1/3 भूल जाते हैं, ये सब चीज